जुल्म की हुकूमत और बेइंतकाम की उठो बैठो। सलाम। आओ करीम खान। ये क्या कर रहा है? बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? डाकू काका सिंह आ गया। काका सिंह राका सिंह? हाँ, पूनम सिंह को लेके फरार हो गया। फरार हो गया या फरार हो गया? हाँ, कहेगा अपने साहब से कह दो काली पहाड़ी पर आकर के मिले, न इसकी इज्जत लूट कर आबरू हवाले कर दी जाएगी। तो पागल हो गया क्या? इज्जत लूट कर आबरू हवाले कर दी जाएगी या उसकी इज्जत लूट कर उसकी नाक तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी? हाँ, यह कहेगा है। यानी डाकुओं ने यहाँ थाने पर हमला किया, जी, पूनम सिंह को किडनैप किया। हाँ, और मुझे बुलाया है उसने। शुक्ला जी, हाँ, तुम क्या कर रहे थे? डंडा हिला रहे थे। इतनी हिम्मत हो गई इस सालों की कि उन्होंने थाने पर हमला किया। अब क्या करें बताओ? अबे भैंसी चराए वाली पुलिस कामों न कही पाई। कौन भैंसे चराता है? कौन चराता है? साहब, हम लोग भैंसे चराते हैं। साहब, बाहर से थोड़ी प्यासी पुलिस मंगवाओ। प्यासी पुलिस? ये क्या है? काचिल कलिचित कबली गाड़ी लग क्या आवत है? वो प्यासी पुलिस है? हाँ, पीएससी कहते हैं। हाँ, वह थोड़ी बलवाओ। शुक्ला जी, अगर पीएससी की मांग की तो बड़े अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। क्या ये बताएंगे कि डाकुओं ने थाने पर हमला करके पूनम सिंह को किडनैप कर लिया? कितनी बड़ी इंसल्ट होगी। हाँ, सुबह पेपर में निकल जाए। पेपर में निकल जाएगा। सुनो, हाँ, कितनी फोर्स है, जो भी फोर्स थाने में है सारी इकट्ठा करो, क्योंकि गलती हमसे हुई है। हमें चैलेंज किया सालों ने, हम ही उनको जवाब देंगे। या पूनम सिंह को छुड़ाएंगे या खुद वहीं पर अपनी जान गंवा देंगे। अटैक करो काली पहाड़ी पर। राका सिंह, तुम क्या किस लिए लेके आए हो? तुझे हलाने का हमारा मकसद यही। हम जिस वक्त तेरे थाने पहुंचे उस वक्त तेरा वो खरूस थाना इंचार्ज हमें वहां मौजूद नहीं मिला। अगर मिलता तो राका की गोलियों का निशाना बनता और सुला देता उस कमीने को मौत के आगोश में। और हम तुझे इसीलिए लाए कि तेरे ही जरिए तेरे उस थाना इंचार्ज विजय कुमार शर्मा को अपने इस अड्डे पर बुलाना। राका सिंह, तुम अपने आप के कानून के हवाले कर दो। नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। किशन मेरे कानून की बात कर रही रे? आज राका तेरे कानून का मजाक उड़ाएगा। तेरा ये कानून इस काली पहाड़ी पर नाचेगा, हम देखेंगे। तू क्या मुझे नचाएगा? मैं नहीं नाचूंगी तो नहीं नाचूंगी। मैं नहीं नाचूंगी। अपने सर पे फिर दिखा हम लोगों को नाच गाना। मैं नहीं नाचूंगी तो नहीं नाचूंगी। तू नाचेगी। राका ने जो चाहा वही हुआ। रहीम खान, उठा हंटर और बता इस साली को कि हम लोग क्या चीज है और क्या कर सकती है। सरदार की तो नहीं मानती सरदार की तू नहीं मानती। अपना
इस काली पहाड़ी की तरफ खींच लाई। देखो साला गोलियों सोने को भून के रख दिया। अकेले हम गोलियां चला रहे हैं और तुम मौत के डर से मेरे पीछे छिपकर बैठा बेवकूफ कह के। और का तनख्वाह सही अगर तुरंत मौत चली आगे हम मांग ले। चुप रहो। देखिए कौन ओ ये तो अपन पुरनका खटा रहा है। तुझे मैं खटारा दिखाई पड़ती। बेवकूफ खटारा कह रहा, क्या हुआ था? सर मुझे यहाँ राका सिंह उठा के लेके आया, मुझको मारा भी और नचाया भी सर। पूनम सिंह नचा रहा था इसे। सालों ने एक पुलिस ऑफिसर की इंसल्ट की है, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। पीछा करो। तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग तुम्हें पुलिस वालों के बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रहीम खान, आज इस कानून और इंसाफ का फैसला इस राका और विजय कुमार शर्मा के बीच होगा। रहीम खान, तुम्हें माँ भवानी की सौगंध। माँ भवानी की सौगंध देकर तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ये क्या हो गया? तुम पर गोली किसने चलाई? साले ने मुझे गोली मार दी। तू अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा। नहीं, अगर उस कुत्ते ने आप पर गोली चलाई तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। तुझे यही करना है। तुझे इन हराम जादू को इनके किए की सजा देना। और बेटे, तुझे अब राधा का भी पता लगाना है। मैं तेरा साथ नहीं निभा पाऊंगा। देख, ये पुलिस वाले आएंगे इस रास्ते से। तू इस रास्ते से भाग। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटे, जब तक तू इन पुलिस वालों को गोलियों के रेंज से काफी दूर नहीं निकल जाता, मैं इन सालों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जा, तुझे राधा का वास्ता, भाग नहीं मारा जाएगा। मार दे चोदो। क्यों नहीं? बंदूक पकड़ने की तमीज नहीं है? डाकू को मारेगा। उल्टी बंदूक पकड़ रखी और ये मर चुका। बेवकूफ करके मारी गवा मर गया है। शुक्ला जी, हाँ। यही डाकू राका सिंह साला मर गया, लेकिन इसने लाखन सिंह को भगा दिया। इसकी लाश उठा, गाड़ी में रख। पूनम सिंह, यस सर। ये खुद आगे चला रहा था गोलियां और पीछे से लाखन सिंह को इसी रास्ते से निकाल दिया। हम लोग आगे नहीं बढ़ने पाए और भाग गया, लेकिन छोड़ेंगे उसे भी नहीं, उसका भी पीछा करो। चलिए सर। तूने आज मेरे सरदार पर गोली नहीं चलाई, बल्कि अपने मौत के पड़ाने पर दस्तखत किया था।
शुक्ला जी तुझे को मारो से। ये खुद आगे नहर गई। अच्छा तो झुक जाके बंदूक उठा रही थी। हमसे जो मौका मिल गया तो हम किन दे। साले तुझे मुर्गा बना दूंगा। तुम लोग अगर टाइम पर पहुंचते तो बच नहीं सकता था लाखन सिंह। हाथ में गोली लगी, बंदूक उसकी छूट गई ही पर, फिर भी भागने में कामयाब हो गया। लेकिन जहां तक भागेगा खून के निशान बनते जाएंगे। हमारे पास एक मौका है, इन निशानों को देखते हुए हम उसका पीछा करेंगे और उस तक पहुंच करके उसे गिरफ्तार करेंगे। इन निशानों को देखते हुए उसका पीछा करो। सुनीलाल कहाँ चला गया? क्या भी आ रही और कोई इंतजाम नहीं है। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में खून निकल रहा है। राधा, मेरे पीछे पुलिस लगी है। पुलिस लगी है? तुम मुझे छिपा दे राधा, मुझे छिपा दे। ये लड़की क्या साहब? कोठे की मालकिन कौन है? मूला भाई है साहब। मूला बाई। जी हाँ। तेरा क्या नाम है? राधा बाई नाम मेरा। दो भाई है, राधा भाई मूला भाई। कौन पूछता है तुझसे? मूला बाई कहाँ गई? वो तो बाजार गई हुई है साहब। बाजार गई है। जी हाँ। सुनो, हम लोग एक मुजरिम का पीछा कर रहे हैं। देसी बस्ती में कहीं पर छुप गया है। सारी बस्ती की तलाशी लेनी है। तेरा कोठा बचता है, हम लोग तेरे कोठे की तलाशी लेंगे। हमारे कोठे की तलाश करेंगे? लेकिन साहब यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अभी भी तो आप लोग आए। अभी तो गुजरे की तैयारी हो रही थी साहब। जरा मुजरा सुनाई। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम लोग मुजरिम का पीछा कर रहे हैं। ये यहाँ बात करके मुजरा सुनेगा बेवकूफ है कि। फिर भी हम लोग तेरे कोठे की तलाशी लेंगे। शुक्ला जी इसके कोठे की तलाशी लो। क्या कर रहा है? अरे मेरे लहंगे में मुजरिम ढूंढ रहा है। बेवकूफ है क्या? कोठे की तलाशी लेनी है। इके कोठा देख ही रहा। कोठा? एक दिन हमारा कोठा गड़बड़ा सक पैसा खाली ना रहा। बेवकूफ कहीं के। कौन से कोठे की बात? अरे ये कोठा नहीं बता रहा हूँ। लंडियों के घर को कोठा कहते हैं। घर की तलाशी ले। मसाला खवाई साले। क्या है साहब? ये तीन आदमी कौन भड़बड़ कर रहे हैं? अरे मेरे साजिंदे हैं साहब। इनसे को तो बजे ने मार खूने खौलत। साला बजा रहा बुलेट पर जीजा। शुक्ला जी देख लिया? हाँ कोई नहीं वहाँ पर। अच्छी तरह से देख लिया है जी। तीन आदमी भड़बड़ कर रहे हैं। एक 4 किलो खसी बांधा कहो तो जबे कहीं। इसे समझा दो। सुनो, हम लोग आगे बढ़कर देखने जा रहे हैं। लेकिन अगर बाद में मालूम हुआ कि तुम लोगों ने मुजरिम को छुपाया है और उसकी मदद की है तो तुम लोगों के हक में अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई आएगा ना तो मैं तुरंत थाने को इतला करूंगी। समझा दे। जा रहे कोई आए तो चूसना करना। तो क्यों जा रहे? क्या कर रहा है? रत्ते सैंपल ले रहे हैं। ले रहा कि दे रहा? हाँ वह बात। बेवकूफ। चल मेरे साथ। चले गए। ठीक है अब लाखन को लाती हूँ। सारे फिगर लाखन चले के पुलिस वाले वो आप ही को पूछ रहे थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं बतलाया आपके बारे में। कहाँ चले गए थे? अरे मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे घर गई थी वहां भी नहीं मिले। कितना तड़पी तुम्हारी याद। राधा, मैं भी तो बहुत तड़पा हूं तेरे लिए। न जाने किस तरीके से एक एक पल
एक एक दिन हमने गुजारे हैं, लेकिन आज तू यहाँ पर। हाँ लाखन, तुम जानना चाहते कि मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारे जाने के बाद उस सुल्तान ने ना बोला कि मुझे इस कोठे पर 50,000 में बेच के आए, और अब मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। जा नहीं सकती? जी हाँ। नहीं राधा, अब हम आ गए ना, हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अपने साथ? हाँ राधा, देख, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हम तुझे अपने साथ लेकर चलते हैं। और राधा, हम लोग कहाँ जा रही थी? बोल, इसको लेके कहाँ जा रहा था? मैं पूछता हूँ तू कौन है? मैं मूला भाई हूँ, मूलगंज की। ओह, तो तुम ही हो मूला भाई? क्यों मूला? हम इसे भगा कर नहीं ले जा रहे, बल्कि ये मेरी प्रेम का है, और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अपने साथ लेके जा रहा है? देख, तो इसको यहाँ से नहीं ले जा सकता है, क्योंकि मैंने इसे खरीदा है। अगर तेरे रुपए तुझे मिल गए तो इसको ले जा सकता है, लेकिन 50,000 में खरीदा है और 1 लाख पड़ेंगे। मंजूर है मूला। ठीक है, जाइए। तब तो हम राधा को यहाँ से तभी ले जाएंगे जब तुझे 1 लाख रुपए देकर जाएंगे। राधा, मेरा इंतजार करना, मैं तुझे लेने के लिए बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द। करीम खान, कभी से अपना सितार वापस नहीं आया। ठीक है, हम